हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मुझे बड़ी क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के न्यू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस का एक बहुत ही शानदार चैप्टर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन, ये नाम वाम देख के डरिएगा नहीं भैया, आपको पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। ठीक है आपको पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में। ये जो नाम है इतना सजा धजा के थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया गया है, टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो पूरे वीडियो को मैं प्रियांशु शुक्ला, देख रहे हो पूरा बकायदा दिखा रहा हूं, मैं प्रियांशु शुक्ला आप लोग को ये पूरा वीडियो मैं आपको कंप्लीट तरीके से ये चैप्टर हलवा बना के चल जाएंगे। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन इसके बाद कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है। अरे क्या बात है, बढ़िया। क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है? ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज फिगर। ठीक है। ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, जिसमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट जुड़ रहे हैं, जिसमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट जुड़ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। अब आप बोलोगे क्या भैया जी, क्या भैया जी, ये थ्री नॉन कोलिनियर क्या है? इधर आओ। कोई अगर आपको बोले कि तीन पॉइंट की मदद से ट्रायंगल बन सकता है तो बहुत बढ़िया, ऐसा लीजिएगा और ये तीन पॉइंट जोड़िएगा, तीन पॉइंट जोड़िएगा और बोलिएगा ले बना ट्रायंगल। नहीं नहीं नहीं, बहुत बोल रहा था ना उस समय, मिला था सन 1972, मतलब बहुत पहले मिला था, और बोल रहा था ना कि ट्रायंगल बना सकते हैं तीन पॉइंट की मदद से। तो लो बनाओ, लो बनाओ, लो बनाओ। नहीं बना सकते। इससे आप ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए। नॉन कोलिनियर मतलब जो सेम प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में है, इसको अलग अलग लाइन में है, उसके मदद से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है। अब बहुत ही सिंपल बात है, आपने पहले ही पढ़ा ट्रायंगल के बारे में। इसके पास तीन वर्टाइसेस होते हैं, तीन वर्टाइसेस होते हैं, तीन लाइंस होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं, और तीन एंगल्स होते हैं। डन है भैया? क्या सारी बातें जाने, सारी बातें समझ में आ गई? हाँ भैया, फटाफट बताएंगे क्या सारी बातें समझ में आ गई? तीन वर्टाइसेस होते हैं, तीन लाइन होते हैं, तीन एंगल होते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखो तीन पॉइंट पी क्यू आर, तीन तीन पॉइंट मिल गया। तीन लाइन पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीन तीन आपको लाइन भी मिल गई। ठीक है। उसके बाद फाइनली तीन तीन एंगल होते हैं, पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। ठीक है। तीन पॉइंट, तीन लाइन और तीन एंगल होते हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और थोड़ा सा ना क्लासिफिकेशन करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल। आपके बुक में थोड़ा सा ना लास्ट में, थोड़ा सा क्या एकदम ही लास्ट में, बट अपन इसको साथ में लेके चलेंगे, शुरू में ही जान लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे पहले ट्रायंगल को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस में आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। ये का बवाल चीज है भैया, आइए जानते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आपके ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपके ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, ऑल दी थ्री साइड्स आर इक्वल, तो आप क्या बोलोगे? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या बोलोगे आप? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या बातें समझ में आई? इफ ऑल दी थ्री साइड्स आर इक्वल, ये वाली लाइन इसके बराबर और ये वाली लाइन, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है भैया, क्लियर है? अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो आप उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलेंगे। मैंने क्या बोला? कोई भी दो साइड ट्रायंगल की, जरूरी नहीं ये दो हो। अगर ये दो भी इक्वल होगा तो भी आइसोस्केलस है, अगर ये दो भी इक्वल होगा तो भी आइसोस्केलस है। ठीक है। अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो तो, अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो तो उसको हम स्केलर ट्रायंगल बोलेंगे। ये वाला अलग मनमौजी चल रहा है, ये अलग और ये अलग, मतलब अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो इसको हम स्केलर बोलेंगे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आप बोलोगे एक मिनट सर,
ये तो हमने एंगल में पढ़ा था कि एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, लेकिन ये ट्रायंगल में भी आ गए। मैं बोलूंगा हाँ भैया ट्रायंगल में भी आ गए। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी जानेंगे। अगर सारे, देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर सारे के सारे एंगल्स आपके लेस देन 90 डिग्री है तो आप उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलोगे। इफ ऑल, देखो मैं जिसमें फोकस कर रहा हूं ना, सब प्रेशर डाल रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। अगर सारे एंगल आपके 90 डिग्री से कम है, अगर सारे एंगल आपके 90 डिग्री से कम है तो आप उसको क्या बोलिएगा? आप उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलोगे। आप उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर कोई भी एक एंगल, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री के बराबर आ जाए, अगर सिर्फ ओनली वन एंगल 90 डिग्री के बराबर आ जाए, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको क्या बोलोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसको क्या बोलोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, अगर, ओहो मिट जाओ भैया, कहां लगे हो तुम चक्कर में। अगर कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तीनों 90 से कम, एक्यूट एंगल। क्या बोलोगे आप? एक्यूट। क्यूट कौन होता है? छोटे लोग क्यूट होते हैं ना। तो भैया अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल। अगर कोई एक, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो राइट एंगल। और अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? अब सारी बात वापस रिवाइज करना। मैं यहां से प्रॉपर्टी बोलूंगा, वहां से ट्रायंगल का नाम ऐसा फेंक के मारना मेरे को। ठीक है, ऐसा ऐसा फेंक के मारना, मैं ऐसा कैच कर लूंगा। डन है? चलो, रैपिड फायर है, फटाफट जवाब देना। अगर सारे साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मैं जवाब भी दूंगा, उससे पहले आप दे देना। अगर सारे साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड अलग है तो स्केलर ट्रायंगल। वेरी गुड। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो एक्यूट एंगल। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? पेट दर्द, सर दर्द? आप बोलोगे नहीं भैया बहुत सिंपल। अब थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में डीप में जानेंगे और ये जानेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, ये आपने जाना पहले, अभी आपने पढ़ा कि अगर सारे साइड्स इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर सारे साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। सिर्फ साइड्स इक्वल नहीं, अगर सारे एंगल्स इक्वल हो, इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। और किसी को बताना नहीं, सारे एंगल जो इक्वल होते हैं ना वो 60 होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात कर रहा हूं। जो सारे एंगल इक्वल होंगे ना, जो सारे एंगल इक्वल होंगे वो 60 के बराबर होंगे। अब जरा मुझे ये बताओ, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो किस टाइप ऑफ ट्रायंगल में आएगा? अगर मैं एंगल के बेसिस में उसको कन्वर्ट करूं तो बताओ, एक्यूट होगा कि नहीं होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल तो रहेगा ही, लेकिन अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करूं तो वो एक्यूट रहेगा। क्यों? क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए भैया फिर आगे चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। 4 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। अब भैया आप बोलोगे एक ही साइड दिया हुआ है, ज्यादा साइड नहीं दिया हुआ। कोई बात नहीं ना, क्या है दिक्कत है? अगर एक साइड 4 है तो बाकी 4 तो होंगे नहीं, 3 और 2, बाकी सब भी 4 ही होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल है, तब से चिल्ला रहा हूं गला फड़ फड़ के है। तो अगर एक 4 है, मान लो ये 4, मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है? ठीक है, और ट्रायंगल का नाम अपन दे देते हैं एबीसी। ठीक है, अपन यहां जाएंगे और यहां नहीं जाएंगे, कहीं और जाना है अपने को। हाँ ठीक है, अभी यहां पर है कि आप लोग अगर मैथ्स में ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके पास कंपास होना चाहिए, आपके पास प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। डन है? तो ये अगर 4 है तो मेरे को अगर दूसरी साइड बनाना है तो मैं यहां पर रखूंगा और इसको इसके ऊपर रख दूंगा। ठीक है, देखो एग्जैक्टली 4 से मतलब इसकी लेंथ का आ रहा है। अब यहां पर से पकड़ के मैं यहां पर एक आर्क बना दूंगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर रख के ये वाले बी वाले पॉइंट पे रख के मैं ऐसा घुमा के यहां पर एक ये पॉइंट रख दूंगा। अब जरा मुझे बताओ,
यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? अरे 4 ही तो होगी, बोलो हाँ या ना? 4 ही ना होगी, ये 4 से ज्यादा होगी या 4 से कम होगी? 4 ही होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा और इसको भी 4 सेंटीमीटर का ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैंने प्रोटेक्टर की मदद से, जो मैंने ये बनाया था, आर्क बनाया था, ऐसा जो ये आर्क बन रहा था, ये जो इसका रेडियस था ना, वो 4 सेंटीमीटर का था। मतलब अगर मैं इसको पूरा इस तरीके से बना दूं, तो ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक की दूरी कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर आएगी। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो वो यहां पर मैच होगा, ये वाले पॉइंट में मैच होगा, तो ये भी उसका रेडियस रहेगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का रहेगा। समझ में आया? मतलब अगर आपको ज्यादा नहीं टेंशन लेनी, अरे ये वापस आ जाता है क्या? ये सही है भाई, ये बढ़िया चीज है, ये बढ़िया चीज है भाई, ये बढ़िया चीज है ना? चलिए अब आगे देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम लोग ट्रायंगल को बना सकते हैं अगर अलग अलग साइड लेंथ दिया हो तो। अगर एक साइड लेंथ दिया हो तो बहुत आसानी तरीके से तो आपने बना लिया, लेकिन अगर अलग अलग साइड लेंथ आ जाए, जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करोगे वो बताते हैं, आ जाओ। सबसे पहले यहां से आप एक रूलर निकाल लेना, बोलना भैया प्लीज रूलर दे दो और थोड़ा सा हमको कंपास दे दो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो भैया, हाँ जाओ। अब यहां पर हमने क्या किया, कौन कौन से साइड थी जरा याद है तुमको कि भूल गए? 4 5 6, ठीक है, 6 तक का था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहली साइड क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसको ले लेते हैं, 6। अब ये मत सोचना कि बड़ा ही क्यों लिया, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये मैंने यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेना। यहां पर थोड़ा सा ये इंचेस में दिया हुआ है, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना, इसलिए कंसीडर की 6 सेंटीमीटर ही है। 4 5 6 ही था ना, जरा देख लूं मैं फिर से, 4 5 6 का बन गया, डन। अब एक साइड में इस तरीके से रख के 5 सेंटीमीटर का एक प्यारा सा यहां पर आर्क बना दो, प्यारा सा यहां पर एक आर्क बना दो। 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर का था? 5 सेंटीमीटर का था। मतलब अब यहां से लेके यहां तक की जो जो भी पॉइंट में वो जुड़ेगा, मतलब आपको मैं एक बात समझाऊं, अगर ये मैं जितने भी पॉइंट में यहां घुमा रहा हूं ना, ये जो भी पॉइंट में मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं ना, ये जो भी पॉइंट में मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं ना, कोई भी डिस्टेंस आप ढूंढ लो, ये वाले पॉइंट से यहां तक, ये वाले पॉइंट से यहां तक, वो हमेशा 5 ही रहेगा, क्योंकि मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है, ठीक है, डन है। अब यहां चलते हैं, इस वाले पॉइंट पे रखते हैं और इस बार अपन रखेंगे 4 सेंटीमीटर में। अब 4 सेंटीमीटर में रखना है, 4 सेंटीमीटर में रखना है, तो क्या करेंगे, ये रखेंगे। देखो मैंने स्केल में कोई छेड़खानी नहीं की, ये 6 था, 6 से लेके मैंने 2 तक ले आया, 6 से लेके 2 तक 4 सेंटीमीटर होता है। बहुत बढ़िया, इसको ऐसा उठाएंगे और ये पॉइंट को ऐसा जोड़ देंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां से स्केल लेंगे और बोलेंगे बेटा तुम भी साइड हो जाओ। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर। तुम कहां घूम रहे हो? यहां पर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये मिट जाता, अरे ये तो बढ़िया आदमी मिट भी जाता है, बहुत बढ़िया, इतना बड़ा अपने को बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ठुमक ठुमक जान दिए माये दे नाल, डन। क्लियर है, ये पॉइंट पे मिला। देखो ये अपना 6 सेंटीमीटर था, ये अपना 5 सेंटीमीटर का था और ये अपना 4 सेंटीमीटर था, ट्रायंगल बन गया। कोई भी आपको जो भी लेंथ दिया है आप उससे ये ट्रायंगल इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो ये आपका क्या होगा, ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बना लिया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, स्केलन बना लिया। थोड़ा सा आइसोस्केलस के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। आइसोस्केलस क्या था, पढ़ा है, भूला तो नहीं जा रहा है। अभी 5 मिनट पहले आपको बताया था ना, अभी 5 मिनट पहले ही तो आपको बताया मैंने। क्या बताया कि किस तरीके से हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जहां पर 2 साइड्स इक्वल होते हैं। अब सिर्फ 2 ही साइड इक्वल नहीं होते, 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। कौन से एंगल इक्वल होते हैं? एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। सर कहना क्या चाहते हो, समझाते हैं। अगर ये मिटा जा रहा है, अगर ये 2 साइड
इक्वल है, तो ये साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। सिमिलरली मान लो अगर आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मान लो कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपके इक्वल रहेंगे। इसके सामने ये और इसके सामने ये, ठीक है। अब सिमिलरली ठीक है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, ठीक है। इसके सामने ये है और इसके सामने ये एंगल इक्वल होते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल के केस में। ये एंगल होते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल के केस में, ठीक है। सो कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद एनी साइड? अभी तक तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई कि सर आपने बोला कि इक्विलेटर ट्रायंगल बनाओ, हमने बना दिया। आपने बोला कि 4 5 6 के मदद से 4 5 6 के मदद से ट्रायंगल बनाओ, हमने बना दिया। लेकिन जरा ये बताओ, क्या आप 2 3 और 6 के मदद से ट्रायंगल बना सकते हो? क्या आप 2 3 और 6 की मदद से बना सकते हो? अरे रुकिए, अभी हम बताते हैं। आइए, कंपास ले आइए और रूलर ले आइए। रूलर भैया तो आ गए, अब कंपास भैया को बुला लेते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर सबसे पहले यहां पर अपने बनाया, सबसे बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, है ना। 6 सेंटीमीटर का ये गए, सबसे बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर का ये बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये कंपास रखा, ये रखा और इसको बोला 2 सेंटीमीटर का बनाना है। अब 2 सेंटीमीटर के लिए थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ा दिया। अब इसमें अपन ने पूरा ट्रायंगल ये बना दिया, ठीक है। ये पूरा 2 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब दूसरे कोने पे चलते हैं, ये वाला कोना है अपना, है ना, ये वाला कोना। ये देखो, ये वाला कोना एकदम बढ़िया कोना है। दूसरा कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इधर से उठाओ, 6 में से अगर यहां तक ऐसा आप बढ़ाओगे 3 सेंटीमीटर तक, 3 सेंटीमीटर तक अगर आप बढ़ाओगे तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा। अगर आप यहां पर ऐसा सर्कल बनाओगे तो जरा सा ये बता दो ट्रायंगल बन रहा है क्या? देखो, एक साइड तो आपकी ये थी, एक साइड तो आपकी ये थी। ट्रायंगल कहां बन रहा है? ट्रायंगल कब बनता है? जब ये दोनों ऐसा इंटरसेक्ट होते हैं। जब ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे तभी ना ट्रायंगल बनेगा। मतलब यहां पर तो एक मजेदार चीज आ गई सर, यहां पर तो एक मजेदार चीज आ गई। कोई भी ऐसा नहीं मुंह उठा के आ जाओ बोलेगा भैया ट्रायंगल बना दीजिए, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए भी एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था क्या है आइए उसको जानते हैं। अब समझ में आया क्या किसी भी केस में ट्रायंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो आइए देखते हैं किस वाले केस में ट्रायंगल बनेगा। तो ये 3 केसेस है, ध्यान से देखना। यहां पर हम विद द हेल्प ऑफ आपको सर्कल इंटरसेक्शन की मदद से बताते हैं, ठीक है। ये ए बी मान लो आपका सबसे बड़ा वाला साइड है, ए बी मान लो आपका सबसे बड़ा वाला साइड है। अब जो छोटा वाला सर्कल है, ये वाला जो रेडियस रहेगा, ये एक साइड का रेडियस रहेगा और ये वाला से लेके ये वाला दूसरे साइड का रेडियस रहेगा। बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला। ट्रायंगल के लिए 3 साइड मिलेंगे, ट्रायंगल के लिए 3 साइड मिलेगा। जो पहला साइड रहेगा वो मान लो ए से लेके बी तक रहेगा, ए से लेके बी तक रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो ये छोटे वाले सर्कल के रेडियस का रहेगा, और जो तीसरा रहेगा वो बड़े वाले रेडियस के बराबर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या यहां पर ट्रायंगल पॉसिबल है? क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? आप बोलोगे नो ट्रायंगल पॉसिबल, नो ट्रायंगल पॉसिबल, नो ट्रायंगल पॉसिबल। कहने का मतलब है अगर दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो छोटे वाले साइड है, अगर उसका सम बड़े वाले साइड के बराबर में आएगा तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। मान लो यहां से लेके यहां तक 2 है और यहां से लेके यहां तक 3 है, तो ए से लेके बी तक 5 होगा। तो मैंने आपसे पूछा क्या 2 3 5 के मदद से आप ट्रायंगल बना सकते हो? अब ट्रायंगल बना सकते हो तो आप बोलोगे द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, वो तो अभी हम उसमें आते हैं, बट यहां पर तो इक्वल आ रहा है ना, यहां पर तो इक्वल आ रहा है। ये दोनों का
सम जो है इक्वल आ रहा है इसके बराबर, मतलब इस केस में आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। इस केस में आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। कौन से केस में? अगर सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल या फिर द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहां पर ट्रायंगल बना के दिखाओ ना मुझे, कैसे बनाओगे? इस केस में ट्रायंगल बना के दिखाओ, कहां पर मिल रहा है? ये मिल ही नहीं रहा ना, एक ही पॉइंट में यहां पर बस मिल रहा है वो। अब आप बोलोगे सर यहां पर मिल रहा है, नहीं 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 नहीं, वो इस तरीके से जुड़ते समय, लेकिन वो मिल एक ही पॉइंट में रहा है, वो है ये, सिर्फ एक पॉइंट में, एक ही पॉइंट में, वो है ये वाला पॉइंट, बस। ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। ट्रायंगल बन जाएगा तो क्या ही बात है फिर। ठीक है, चलिए तो भैया ये बात तो समझ में आ गई कि अगर दो छोटे साइड, अगर दो छोटे साइड का सम, अगर दो छोटे साइड का सम इक्वल आता है बड़े वाले साइड के बराबर, तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये वाला केस हमने अभी पीछे देखा, ये वाला केस हमने पीछे देखा, फिर 2 3 और 6 वाला, 2 ये 3 और ये पूरा 6, ये पीछे वाला केस है ना, देखो यही वाला तो केस है, देखो यही वाला केस है, 2 3 और 6 वाला। ये पूरा 6 था, ये 2 था और ये 3 था, ये पूरा 6 था, नहीं बना, नहीं बना। तो इस केस में भी आप क्या बोलोगे? इफ इफ सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, उस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर दो छोटे साइड, देखो अभी आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अभी थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं अभी आपको कुछ बढ़िया चीज बता दूंगा जिसमें आपको यही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये आप कंडीशन भी देख रहे हो ना, ये बड़ा वाला साइड है, ये बड़ा वाला साइड है, ये छोटा वाला साइड है और ये दूसरा वाला साइड है। ठीक है, क्या इसमें ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। कहीं से भी करके बना दो, ये कर लो, यहां से जुड़ लो, ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अगर सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो किस केस में बनेगा भैया? किस केस में बनेगा? अगर अगर सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरनली, अगर वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो इस केस में ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। देखो ये वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ, ये वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ तो बन जाएगा, मतलब 2 3 और 4। अब ये लॉ समझ लो और ये रूल समझ लो। अगर, अब इसको भूल जाना है क्या? हाँ, अगर इसमें बन रहा है बाकी केस में नहीं बनेगा, तो बात आती है ट्रायंगल किस केस में बनेगा भैया? तो चिक चिक के सारे बच्चे बोलना मेरे साथ, अगर सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड और द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, उस केस में ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। उस केस में ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ट्रायंगल बनना किस केस में पॉसिबल है? सो ट्रायंगल उस केस में बनना पॉसिबल है जहां पर द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखो मैंने जो पीछे बात बताई वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाली बात थी, लेकिन वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो एक परमानेंट है, बट यहां पर ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी दो साइड, जैसे मान लो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, z, तो अगर मैं सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल करता हूं, अगर ये बड़ा रहेगा तीसरे साइड से, अगर ये बड़ा रहेगा तीसरे साइड से, अगर ये बड़ा रहेगा तीसरे साइड से, इसी केस में ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। इसी केस में ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। क्या बातें समझ में आई? अगर कोई भी दो साइड दिया हुआ है, तो जो तीसरी साइड रहेगी, मान लो ये 2 और 5 है, तो जो तीसरी साइड रहेगी वो 6 पॉसिबल है। हाँ है, क्यों है? क्योंकि द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब बाकी कोई भी दो साइड ले लो, 5 और 6 को ऐड करो, वो हमेशा बड़ा रहेगा 2 से। 2 और 6 को ऐड करो, वो हमेशा बड़ा रहेगा किसी 5 से। मतलब अगर आपने दो छोटे वाले को बड़े के साथ कंपेयर कर लिया तो बाकी सब हो ही जाएगा। अगर दो छोटे वाले बड़े के साथ हो रहे हैं तो बाकी सब हो ही जाएगा। अगर दो छोटे वाले बड़े के साथ हो जाते हैं ना, अगर दो छोटे वाले बड़े के साथ केस फॉलो करते हैं तो बाकी में हो ही जाएगा। क्या बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई भैया? बोलो हाँ या ना, बोलो, बोलो हाँ। तो द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ऑलवेज, ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है भैया प्लीज आज ट्रायंगल बना लेने दो, इक्वल है हम लोग, नहीं, ऐसा वहां विनती चिरौरी मतलब जैसे रिक्वेस्ट नहीं चलता। फिक्स मतलब फिक्स, ऑलवेज मतलब ऑलवेज। ठीक है,
तो किस केस में विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ कैन बी द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सप्लेन योर आंसर। बेसिकली ये बोल रहा है किसके केस में ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। मतलब ये जो है बेसिकली ये छोटा है और 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, 6 छोटा है और 8 बड़ा है, तो ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल पॉसिबल है का ए भैया, ट्रायंगल पॉसिबल है नहीं है जी। ठीक है, 5 + 5 द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ अ ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये दोनों का सम बड़ा होना चाहिए। हाँ बड़ा है, बहुत बढ़िया। अब बाकी कोई भी चेक कर लो, 8 + 5 13 बड़ा ही रहेगा और 5 + 8 13 इससे बड़ा ही रहेगा। तो मतलब आपने अगर छोटे वाले को बड़े के साथ ट्राई किया तो हो ही जाएगा। ट्रायंगल पॉसिबल है जी, ट्रायंगल पॉसिबल है जी, ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, यहां पर सम ऑफ एनी टू, देखो ये तो ये वाला ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा जरा बताना। अगर मैंने ये दोनों को सम किया तो ये हमेशा बड़ा आना चाहिए तीसरे से। अगर मैंने ये दोनों को सम किया तो ये हमेशा बड़ा आना चाहिए तीसरे से, आ रहा है। 101 हमेशा बड़ा होता है 100 से, 200 बहुत बड़ा होता है 1 से, तो यहां पर भी ट्रायंगल पॉसिबल है, यहां पर भी ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो एक बात ऐसा अपना दिमाग को ऐसा खोलिए और यहां पर फिट करिए क्या कि द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या बात है, समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डज देयर एग्जिस्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 50-50-50? क्या 50-50-50 का इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है? बिल्कुल है। द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हाँ पॉसिबल है। कोई भी दो साइड का मैंने सम किया, उसका सम हमेशा ज्यादा होना चाहिए थर्ड साइड से, उसका सम हमेशा ज्यादा होना चाहिए थर्ड साइड से। है पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन सर सिर्फ क्या पॉजिटिव 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 वाला ही केस रहेगा क्या, नेगेटिव वाला केस नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाला केस नहीं है, नेगेटिव वाला भी केस है कि अगर आप कोई भी दो साइड का डिफरेंस निकालते हो, कोई भी दो साइड का डिफरेंस निकालते हो, वो हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरे साइड से। अगर आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर रहे हो, ये मैं मॉड लगा रहा हूं क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है बड़े नंबर को हमेशा छोटे नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा छोटी आनी चाहिए जेड से। बड़े नंबर को छोटे नंबर से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा छोटी आनी चाहिए थर्ड साइड से। बड़े नंबर को अगर आप छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा छोटी आनी चाहिए थर्ड साइड से। जैसे 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 हमने एक ट्रायंगल बनाया था 4 5 6 की मदद से, बोलो हाँ या ना? याद है इस केस में ट्रायंगल बना था, इस केस में ट्रायंगल बना था। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो दोनों पढ़ के आए दोनों समझ लेते हैं। ट्रायंगल क्यों बना? क्योंकि दो छोटे साइड का अगर मैंने सम किया था ना, तो उसकी सम जो है वो बड़ा आ रहा था थर्ड साइड से, उसका सम बड़ा आ रहा था थर्ड साइड से। ठीक है, ये तो सर पॉजिटिव वाला केस हो गया। थोड़ा सा नेगेटिव वाला केस समझ ले, थोड़ा सा नेगेटिव वाला केस समझ ले। कोई भी दो साइड का डिफरेंस लो, वो छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से। देखो है या नहीं है, देखो है या नहीं है, इसलिए ट्रायंगल बना था। और एक काम करो, कोई भी दो साइड लो, 6 - 5, इसका डिफरेंस हमेशा छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से। है या नहीं है, है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? नहीं नहीं आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, है या नहीं है? कोई भी दो साइड ले लो, और कौन सा बचा 6 - 4, ये हमेशा छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से। डन है भाई, डन है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अगला आपके सामने है कि द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल? अगर दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल आपका 12 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, तो जो तीसरी साइड होगी वो किस रेंज में होगी, कहां से लेके कहां तक होगी? वेरी सिंपल, देखना अगर आप ये दो साइड को सम करते हो तो इसका सम हमेशा ज्यादा होना चाहिए जो थर्ड साइड है उससे। बोलो है ना, हमें तो थर्ड साइड ही निकालना है ना।
हमें तो थर्ड साइड ही निकालना है ना। नहीं आप ही बताओ, हमें तो थर्ड साइड ही निकालना है ना। क्या बोला मैं, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर इनका मैं सम करता हूं 27, तो यहां पर जो भी आपकी थर्ड साइड रहेगी, जो भी आपकी थर्ड साइड रहेगी, वो हमेशा 27 से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहां पर मान लो 26 रहता है, जैसे मान लो यहां पर 25 रहता है, मान लो यहां पर 20 क्या है 24, 23, 22 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये 27 से छोटा है। देखो सम क्या, कंडीशन कंडीशन, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर। तो इसका सम कर रहा हूं 27 आ रहा है, थर्ड साइड अगर 26 होता, मान लो 26 है, मान लो, नहीं मानने में क्या जा रहा है, मान लो 26 है, अगर 26 होता तो 27 तो 26 से बड़ा है ना, मतलब 26 पॉसिबल है, मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन कहां तक, ये कहां तक जाएगा, 22 21 कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा? तो उसके लिए क्या है, डिफरेंस निकालो। 15 माइनस 12 जो होना चाहिए ना, 15 माइनस 12 जो होना चाहिए ना, वो हमेशा छोटा होना चाहिए। किससे? थर्ड साइड से। थर्ड साइड से मतलब 15 माइनस 12 कितना होता है, 3। 3 हमेशा छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से। थर्ड साइड, तो अगर थर्ड साइड यहां 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो काम मेरा बन जाएगा। 3 छोटा है 4 से, 3 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 6 से, तो ट्रायंगल किसके बीच में लाई कर रहा है? ट्रायंगल लाई कर रहा है 3 से लेके 27 के बीच में। लाई कहां कर रहा है? 3 से लेके 27 के बीच में। तो 3 से लेके 27 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, 12 15 से, ये इसके बाद यहां पर आप 3 से लेके 27 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 4 5 6 7 8 9 10 23 24 25 26, आप इनमें से कोई भी साइड चुन लो, आप इनमें से कोई भी साइड चुन लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये और 24 25 26, इनमें से कोई भी साइड ले लो आप, ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। 12 15 और इनमें से कोई भी नंबर ले लो, ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके बुक में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा कि अगर दो साइड है तो तीसरा साइड क्या पॉसिबल है, तो अगर दो साइड है तो तीसरा साइड क्या पॉसिबल होगा, वो यहां पर दिया हुआ है। अगर मान लो 7 और 9 है तो तीसरा साइड क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, जरा एक बार बताना। 7 + 9 कितना होता है, 16 होता है, तो 16 से छोटे ही रहेंगे, 16 से छोटे ही रहेंगे, और 2 से बड़े रहेंगे, 2 से बड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल देखो। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल जहां पर हमें पढ़ना है टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूं। एक ये जो वर्ड है ना, ये बच्चे को परेशान कर देता है जी, बहुत ही बेकार सा शब्द है ये, मजा नहीं आया इसको हमें देख के। ये जो इंक्लूडेड एंगल है ना, ये इंक्लूडेड एंगल बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को परेशान करता है ना, इसलिए मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, तो अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल है तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? तो मान लो इंक्लूडेड एंगल का मतलब समझना, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और ये तीन ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखते चलना, क्या देखोगे? अगर ये दो साइड है तो इसके साथ कौन सा एंगल कॉमन है? एक साइड ये, एक साइड ये, कौन सा एंगल कॉमन है? ये वाला, ये वाला। तो ये इसका इंक्लूडेड एंगल होगा, ये इसका इंक्लूडेड एंगल होगा। अगर एक साइड ये है और एक साइड ये है तो ये इसका इंक्लूडेड एंगल होगा। अगर एक साइड ये है और एक साइड ये है तो ये इसका इंक्लूडेड एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? ये। ठीक है, ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो साइड दी हुई है, दो साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे। और अगर दो एंगल दिया हुआ है और एक इंक्लूडेड साइड दिया हुआ है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड। ठीक है, ये तीन ट्रायंगल है। अगर ये दोनों एंगल है तो ये दोनों एंगल में जरा मुझे बताओ कौन सा साइड कॉमन है, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है? आप बोलोगे ये, तो ये इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड मतलब जो दोनों में है। अगर ये दोनों एंगल है तो ये इंक्लूडेड साइड होगा।
अगर ये दोनों एंगल है तो दोनों में कॉमन एंगल कौन सा है? ये, तो ये इसका क्या होगा? इंक्लूडेड साइड होगा। तो क्या ये बात समझ में आई कि इंक्लूडेड एंगल और इंक्लूडेड साइड क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल और इंक्लूडेड साइड क्या होता है? समझ में आ गया भैया? बोलो 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 जरा बोलो। अब बात आती है कि इनको बनाना कैसा है, इनको बनाना कैसा है। तो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी विथ एबी एसी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। सबसे पहले एक बात बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, देखो दो ही केस पॉसिबल है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल या दो एंगल और इंक्लूडेड साइड। ठीक है, सबसे पहले रफ में बना लो। पहला काम क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे? रफ में बनाओगे। चलो रफ में बनाते हैं। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। क्या क्या दिया है देखना जरा। ए बी आपका 5 दिया हुआ है, ए बी आपका 5 दिया है, ए सी आपका 4 दिया हुआ है और एंगल ए आपका 45 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक बात सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अगर आपको मतलब आप अगर उस बात को मान तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रफ में बनाते समय एक बात मेक श्योर करना, इससे ज्यादा आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं है। ये जो एंगल दिया है ना उसको नीचे रख लेना, क्योंकि वो ऊपर रखा है तो उल्टा एंगल कैसे बनाओगे, थोड़ा सा मुश्किल होगी। बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब एबीसी सही है, क्या क्या दिया है? ए बी दिया है 5, ए सी दिया है 4 और ये दिया है 45। बताओ कैसे बनाना है? बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलना बेटा हल हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ए बी बनाओ 5 सेंटीमीटर का। सबसे पहले ए बी बनाओ 5 सेंटीमीटर का, यहां रखे, यहां रखे और ये 5 सेंटीमीटर का बना दिया। ठीक है, उसके बाद एक एंगल बनाओ 45 डिग्री का। उसके बाद अब एंगल बनाने के लिए तो आपको क्या लगेगा? प्रोटेक्टर लगेगा। ठीक है, डन है, आ गया। अब यहां पर रखे, ए पे रखना, ये ए है, ए पे रखे और ए पे 45 डिग्री का एंगल बना दिया। देखो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इसको साइड किया, साइड किया। अब यहां पर एक काम करो, एक लाइन ऐसा खींच दो, एक लाइन ऐसा खींच दो, एक लाइन ऐसा खींच दो। ठीक है, कितना बड़ा जा रहा है मुझे नहीं पता, यहां पर समझते चलना सारी बातें, यहां पर सारी बातें समझते चलना। क्या क्या मैं समझा रहा हूं? सबसे पहले आपने एक साइड बनाया 5 सेंटीमीटर का, ये बढ़िया 5 सेंटीमीटर है भैया, है। सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाया, उसके बाद आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया। अब ये बढ़ते जा रहा है 45 डिग्री, उसको काट दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। किस पे? 4 पे, मतलब ये 4 डिग्री का होना चाहिए। तो अरे यार अपना स्केल कहाँ गया भैया? स्केल वापस आ जा, यहां से आ जाता है क्या? यहां से आ जाता है ना? आजा 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 आजा, आ गया। ठीक है, हाँ, यहां पर रखेंगे स्केल पे और 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, मतलब ढूंढेंगे 4 सेंटीमीटर, 4 यहां रखना और बोलना बेटा जो तुम इतना भागे जा रहे हो ना आगे तक, ज्यादा मत भगो, तुमको यहां पर कटना है, यहां पर तुमको कटना है। ठीक है, अब बेटा अब तुम सब जा सकते हो, अब तुम्हारा किसी का काम नहीं है। ये रखना और इसको इससे ऐसे जोड़ देना। क्लियर है? अब ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका 45 डिग्री के मदद से आपका ट्रायंगल तैयार है। ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको ऐसा ऐसा रबड़ से ऐसा मिटा लेना। ठीक है, रबड़ से मिटा लेना। डन है? ये स्टेप बढ़िया तरीके से एकदम अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। वही है, ए बी बनाओ 5 लेंथ का, फिर 45 डिग्री का बनाओ, फिर ए सी बनाओ 4 सेंटीमीटर का, उसको जोड़ दो, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। अब देखो ये तो समझ के आप कोई भी दो, देखो कितना आसान था ना, कुछ था क्या इसमें? कुछ था क्या मुझे बताओ? एक साइड दिया है, दूसरा साइड दिया और एंगल दिया, तो पहले एक साइड बनाओ, एंगल बनाओ, एंगल को उत्ते में काट दो और तीसरे साइड को जोड़ दो। अब यहां पर तो अगर दो एंगल दिए हैं और एक साइड दिया है तो कैसे बनाओगे? तो कैसे बनाओगे? जैसे ए बी सी है तो ऐसा एक रफ बना लेना पहले, ए बी सी, जो एंगल दिए हैं ना उसको नीचे रखना ताकि बनाने में आसानी हो। एक 45 डिग्री, एक 80 डिग्री और ये जो ए बी दिया हुआ है वो है 5। देखो दो साइड और इंक्लूडेड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, इसमें भी कुछ भी नहीं करना। सर कुछ नहीं करना, छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई क्यों ही कर रहे हैं? अरे भैया कुछ तो करना है। तो यहां पर लेंगे हम रूलर, प्रोट्रैक्टर, आजा मेरे भाई, ऐसा नहीं आओगे तो ऐसे आ जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ढीठ हो गए हैं ये लोग। ठीक है, चलिए अब वो थोड़ा देर अब अपने मनमौजी के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये आजा आजा अब नहीं आ रहा। अब मैं इसको आपको ऐसे ही समझाऊंगा, आपको बस इसको इस तरीके से समझना है, इसको इस तरीके से समझो। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी थिंग। यहां पर आपने एक साइड बनाया, देखो मैं बहुत आसानी तरीके से आपको यहां बता दूंगा। एक आपने ऐसा साइड बनाया,
जो कि होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। अब ये टेक्नोलॉजी ने हमारा साथ, कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद एक एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, वो 45 डिग्री का है, तो यहां पर प्रोटेक्टर रखना और 45 डिग्री का एंगल बना देना। तो 45 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ऐसा कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उसको बढ़ते देना, बोलना जा तू घूम क्या, घूम क्या, घूम क्या। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का बना। अब यहां पर क्या करना, एक और बार प्रोटेक्टर रखना और इस बार यहां रखना और इस बार 80 डिग्री की लाइन बनाना। तो 80 डिग्री की लाइन कुछ ऐसी रहेगी, कुछ ऐसी रहेगी। तो यहां पर लाके बोल देना कि ये 80 डिग्री है, मतलब 80 डिग्री की लाइन बनाओगे तो दिख जाएगा। ये जो पॉइंट में मिल रहा है ना, ये आपका बन जाएगा ट्रायंगल। अरे बना कि नहीं बना, बोलिए भैया बना कि नहीं बना, कितना आसानी से बन गया। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। क्या, सबसे पहले साइड ए बी 5 सेंटीमीटर, उसके बाद एक एंगल 45, उसके बाद दूसरा एंगल 80 और आपका ट्रायंगल बन गया। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या कोई भी मुंह उठा के अगर आ जाए और बोले क्या ट्रायंगल सारे केस में पॉसिबल है, तो क्या ट्रायंगल बन जाएगा? मतलब आपको मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल 80 डिग्री और एक दे दिया 110 डिग्री और एक साइड दे दिया, क्या यहां पर ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? क्या यहां पर ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? सोचो सोचो सोचो, क्या ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? जरा लॉजिकली सोचना, जरा लॉजिकली सोचना और प्रोटेक्टर को दिमाग में रख के सोचना। 80 डिग्री कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा रहेगा और 110 डिग्री जो है ये 90 डिग्री ये होता है एकदम सीधा। ठीक है, 90 डिग्री ये होता है एकदम सीधा। 110 कितना होगा, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा जाएगा। अरे भैया कभी जब ये मिलेंगे ही नहीं, कभी जब ये मिलेंगे ही नहीं, कभी जब ये मिलेंगे ही नहीं, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? कभी जब ये मिलेंगे ही नहीं तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? तो यहां पर क्या बोल रहा है, ये उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, वही वाली बात है। सबसे पहले एक साइड बनाना, फिर ऐसा और फिर ऐसा। डन है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, क्या ट्रायंगल हमेशा बनेगा? क्या ट्रायंगल हमेशा बनेगा? डस नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा नहीं बनता है, हमेशा नहीं बनता है। किस केस में नहीं बनेगा? तो यहां पर क्लियरली वो पॉइंट लिखा है, अगर दो एंगल का सम, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर दो एंगल का सम, देखना, व्हेन द सम ऑफ टू गिवन एंगल इज लेस देन एंगल 80 डिग्री, ट्रायंगल एग्जिस्ट, ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, 180 के बराबर भी नहीं चाहिए, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री से कम है तो ट्रायंगल बनेगा। अगर सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, अगर ग्रेटर हो जाए और 180 के बराबर हो जाए, तो उस केस में नो ट्रायंगल विद दिस एंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। मैंने लॉजिकली आपको ये बात समझाया। मान लो 80 डिग्री और 120 डिग्री आ जाए, तो 80 डिग्री कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा और 120 डिग्री तो और वहां भगेगा, और वहां भगेगा, क्योंकि आप जब प्रोटेक्टर रख रहे हो तो 90 डिग्री ही ये होता है, एकदम सीधा, उसके एकदम सीधा 90 डिग्री होता है। 120 और उधर भगेगा। भैया जब इनकी मुलाकात ही नहीं होगी, दोनों अलग ही डायरेक्शन में गार्डन में घूम रहे होंगे, तो यहां पर ट्रायंगल बनेगा कैसे? यहां पर ट्रायंगल बनेगा कैसे? तो यहां पर ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों का जो सम है, ये क्या हो रहा है, ये बड़ा आ रहा है 180 डिग्री से, ये बड़ा आ रहा है 180 डिग्री से। तो अगर तुम चाहते हो कि ट्रायंगल बने, तो जो दो एंगल है उसका सम हमेशा 180 डिग्री से कम आना चाहिए, 180 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और उससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? लॉजिकली सोचना, रटना नहीं, रटिएगा तो फंसिएगा, रटिएगा तो फंसिएगा, इसलिए रटना नहीं। ठीक है, द लेंथ ऑफ साइड डज, इसमें ना जो लेंथ ऑफ साइड है ना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भैया 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, तीसरा साइड जो दिया होता है ना, जो साइड दिया होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, सिर्फ एंगल का फर्क पड़ता है। तो यहां पर बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द पेयर कैन बी द एंगल, और कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। तो यहां पर देखना भैया, इनका सम 185 डिग्री हो रहा है, तो यहां पर ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। यहां पर इनका सम 100 डिग्री हो रहा है, यहां पर ट्रायंगल पॉसिबल है। यहां पर इनका सम अगर हम करें तो 175 हो रहा है, तो यहां पर ट्रायंगल पॉसिबल है। यहां पर ये दोनों एंगल का अगर मैं सम करूं तो 13 और 175 डिग्री हो रहा है, तो यहां पर भी ट्रायंगल पॉसिबल है। मतलब ये वाले केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ये वाले केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है। ठीक है,
फाइंड मतलब इसमें बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फाइंड अनदर एंगल फॉर विच ट्रायंगल इज पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल किसमें पॉसिबल होगा, किसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो 30 के साथ आप कुछ भी ले लो, 120 डिग्री ले लो, पॉसिबल है। 130 डिग्री ले लो, पॉसिबल है। लेकिन 170 डिग्री ले लो, पॉसिबल नहीं है। 150 डिग्री में भी पॉसिबल नहीं होगा। 150 डिग्री में पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 150 प्लस 30 करोगे, 150 प्लस 30 करोगे तो 180 आएगा, और 180 से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप सॉल्व करो कि इसका क्या क्या पॉसिबल होगा और क्या क्या पॉसिबल नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। क्या क्या पॉसिबल होगा, क्या क्या पॉसिबल नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको पैरेलल लाइन बनानी है, पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन जो कभी ना मिले और जिनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स हो, जिनकी बीच की दूरी हमेशा फिक्स हो। दो लाइन जो कभी ना मिले और जिनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स हो, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन कब बनेगी पता है? पैरेलल लाइन कब बनेगी पता है? अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाए। मान लो ये एक लाइन है, मान लो एक 20 डिग्री की लाइन आपने बनाया फॉर एग्जांपल, या फिर 40 डिग्री, ये मान लो 40 डिग्री, और दूसरा 140 डिग्री। तो देखो 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री करोगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो इस केस में जो लाइन रहेगा वो पैरेलल रहेगा, इनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, इनकी बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, ठीक है। अरे वही वाला एग्जांपल दिया था। तो इसमें पूछ रहा है किस केस में लाइन विल बी पैरेलल। तो सर ये 185 है तो इसमें पॉसिबल नहीं है, और ये 200 डिग्री है इसमें भी पॉसिबल नहीं है। सर ये भी 190 डिग्री है तो पॉसिबल नहीं है। तो किस में पॉसिबल है भैया? है, ये तो 170 डिग्री हो गया। है किसी में पॉसिबल जी? किसी में पॉसिबल है तो किसी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें किसी में भी पॉसिबल नहीं है। इसको ऐड करो 185, इसको ऐड करो 200, इसको ऐड करो 190, इसको ऐड करो 170, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 50 डिग्री और 130 डिग्री, इस केस में पॉसिबल है क्योंकि इनका सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो इस केस में पैरेलल लाइन बन जाएगी, इस केस में पैरेलल लाइन बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी बात, कि कभी भी आपको ट्रायंगल बनाना है ना, हमने जो पीछे पढ़ के आया कि कोई भी दो एंगल का सम 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया तीन एंगल का सम ही 180 के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप तीनों एंगल का सम करोगे, अगर आप तीनों एंगल का सम करोगे तो इसका सम हमेशा इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है तो सर जी 179 के साथ काम चला लीजिएगा, हम बोलेंगे नहीं चलाएंगे। 181 के साथ काम चला लीजिएगा, नहीं चलाएंगे। 180 मतलब 180, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ठीक है, फिर आता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है? जैसे बाहर वाले, अंदर वाले एंगल की बात नहीं हो रही, बाहर वाले एंगल की बात हो रही। एक्सटीरियर बाहर वाले, बाहर, समझ रहे हो? बाहर वाली। जैसे ये एक है, ये अंदर है, ये अंदर है और ये अंदर है। ठीक है, बाहर वाले एंगल कौन से होंगे? जैसे ये मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये बाहर वाला एंगल, मैंने इसको ये बाहर बढ़ा दिया तो ये बाहर वाला एंगल, मैंने ये इसको बाहर बढ़ा दिया तो ये बाहर वाला एंगल। समझ में आया? ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल। तो इसका एक क्या है पता है? इसका एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है पता है? वो प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ टू अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अपोजिट साइड जो मैं बोल रहा हूं ना, जैसे ये 4 है, 4 के साथ 3 है ना, 3 को छोड़ दो, 1 और 2 का सम करो, 1 और 2 का सम करो तो ये 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये बोलता है ये। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको ऐसा एक्सटेंड कर दिया, अगर ट्रायंगल बनाओगे ना तो जो इसके साथ वाला एंगल है, इसके साथ वाला एंगल है, इसको छोड़ दो, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। वो एंगल 5 के बराबर होगा। आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो ये समझ में भी आएगा। अगर आप इसको ऐसा आगे बढ़ाओगे और इसको ऐसा 6 नंबर दोगे तो इसके साथ वाला जो है उसको छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 1 और 3 बचा, 1 और 3 का सम करोगे तो 6 के बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। एंड उसके बाद व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है सम ऑफ टू अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड है एक्सटीरियर एंगल के, क्योंकि ये तो उसके साथ वाला है, ये इनके अपोजिट है,
तो वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब इसके बेसिस में तगड़े तगड़े क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए होंगे, हमारे पास भी है, तो उसको करते हैं। अब देखो x किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल ये दोनों के बराबर होगा, 70 + 50 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 130 डिग्री, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों के बराबर 65 + 45। यही तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, कुछ और तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, यही है ना। हाँ, 5 + 5 10, 6 4 10 और 1 11, x की वैल्यू 110, x की वैल्यू 110 डिग्री। इसका जवाब आप दोगे कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन मैंने पीछे दिया था, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आपको जो देना है, हलवा क्वेश्चन 2, x की वैल्यू बताना है। ठीक है, बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे मास्टर जी। यहां पर बोल रहा है x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू वेरी सिंपल, अगर आप x + 50 करोगे तो इसकी वैल्यू 115 के बराबर आना चाहिए। x की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो +50 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -50 होगा, तो आंसर यहां पर 11 - 5 6 होता है, 65 डिग्री। ठीक है, यहां पर 70 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 100 डिग्री होगा, 70 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 100 डिग्री होगा, तो x की वैल्यू है 100 प्लस 70 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा -70 होगा, सो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। अभी फिर ये तो आपको देना पड़ेगा, यहां पर कुछ नहीं दिया, ये अगर साइन कहीं दिख जाए तो समझ लेना 90 डिग्री है, तो ये आपका हलवा क्वेश्चन 3। अब ये सारे आंसर, ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा फेंक के मारना कि एकदम कमेंट सेक्शन धुआं धुआं हो जाए। ठीक है, कमेंट सेक्शन एकदम धुआं धुआं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोल रहा है x भी बताओ y भी बताओ। ठीक है भैया, x भी बता देंगे y भी बता देंगे, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे। अगर मैं 50 + x करता हूं, अगर मैं 50 + x करता हूं तो वो 120 के बराबर आना चाहिए, बोलो हाँ या ना, नहीं बोलो हाँ या ना। 50 + x जो है वो 120 के बराबर आना चाहिए, तो x की वैल्यू जो होगी 120 - 50 करोगे तो 70 के बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई 70। अब x + y + 50 करोगे, अगर आप x + y + 50, x + y + 50 करोगे तो 120 डिग्री के बराबर आएगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे भैया माफ कर दो, अभी सूली में चढ़ा दोगे तुम तो है? अगर ये तीनों एंगल का मैं सम करता हूं, तो अगर मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करूं तो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तो यहां पर भी आएगा। x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 70 है, तो x के बदले 70 लिख दो, तो y 70 + 50 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस प्लस 30 है, -130, आंसर विल बी 50 डिग्री। सारे वैल्यूज आ गए, सारे वैल्यूज आ गए, वेरी सिंपल। अब देखो y की वैल्यू 80 डिग्री, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर लाइन एक दूसरे से मिलते हैं तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, x + y + 50 करोगे तो आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, y की वैल्यू आपकी, y की वैल्यू आपकी आपकी हाँ आपकी, मेरी नहीं आपकी, 80 के बराबर है, तो मैंने y की जगह 80 लिख दिया, y की वैल्यू 80 के बराबर है, मैंने y की जगह 80 लिख दिया। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आई होप आपको पता होगा, जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, जो आमने 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 सामने वाले एंगल होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए वो इक्वल हो गया। x + 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू 180, यहां पर अपन ने कुछ गलत तो नहीं किया ना, सब सही चला अपना। यहां पर 120 आएगा, है ना, ये 120 है, ये 120 है, तो यहां पर 60 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री आएगा, क्लियर है। यहां पर अब सही आएगा -130, तो आंसर 50 डिग्री, डन है। तो 50 50 और 80, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क, 2 क्वेश्चन अपुन करेगा, 1 क्वेश्चन आप करोगे, और ये सबके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना, मुझे इससे समझ में आएगा कि आपने वीडियो देखा है और आप बढ़िया तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, बोलिए। चलिए, अब एल्टीट्यूड क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अब यहां से सारी लास्ट टॉपिक है एल्टीट्यूड। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप अपोजिट साइड से एक लाइन खींचते हो जो 90 डिग्री में आ रहा है, जो 90 डिग्री में आ रहा है, तो ये लाइन को आप बोलोगे एल्टीट्यूड।
एटीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड। इसको आप क्या बोलोगे? एल्टीट्यूड। जैसे एक ट्राइंगल है और यहां से आपने इसकी ये ऐसा 90 डिग्री खींच दिया। फॉर एग्जांपल यहां से आपने ये 90 डिग्री खींच दिया, ये 90 डिग्री खींच दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड कहलाएगी, ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड कहलाएगी। ठीक है। सिमिलरली 3 एल्टीट्यूड बन सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में, 3 एल्टीट्यूड बन सकते हैं। इस तरीके से यहां से आपने ये 90 डिग्री खींच दिया, फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री, तो ये जो 90 डिग्री आ रही है ये आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा, ये 90 डिग्री आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्या सारी बातें क्लियर हुई? क्या सारी बातें क्लियर हुई? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। अब बात आती है कि एल्टीट्यूड बनाए कैसे। नहीं नहीं मास्टर जी बताओ कि अगर मुझे अच्छा एल्टीट्यूड बनाए कैसे, उससे पहले एक छोटी सी बात है कि स्केलन ट्रायंगल में 3 अलग अलग एल्टीट्यूड रहेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 इक्वल एल्टीट्यूड रहेंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही एल्टीट्यूड रहेगा। मतलब रहेंगे तो 3, लेकिन तीनों का लेंथ बराबर रहेगा। ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में देखो रहेंगे तो 3 सब में, रहेंगे तो 3 सब में, वेरी सिंपल। लेकिन स्केलन के केस में तीनों अलग होंगे, आइसोस्केलस के केस में 2 इक्वल एल्टीट्यूड रहेंगे और इक्विलेटरल के केस में तीनों इक्वल रहेंगे। ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है? वेरी सिंपल। इसको विद द हेल्प ऑफ ये देख लो। कीप द रूलर। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको एल्टीट्यूड बनाना है किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एल्टीट्यूड बनाना है तो यहां पर देखना, अगर ये लो, ये लास्ट टॉपिक है, ये अपन ने लिया यहां से, ये लिया और ये रूलर लिया। ठीक है। ये अपन ने लिया सेट स्क्वायर, वेरी सिंपल, और खत्म कर दिया बात। ठीक है। अब देखो क्या करना है सर, कुछ तो करना है। एक ट्रायंगल लेना। ठीक है। ट्रायंगल लेने के बाद, ट्रायंगल लेने के बाद ये पहला काम है ट्रायंगल लेना। उसके बाद अरे भैया आ जाओ, इसको इस कदर लेके चलना कि ये एकदम इसके लाइन में अलाइंड हो जाए, एकदम इसके लाइन में। अब इसको ऐसे उठा के लेके जाना और ये वाला जो सामने वाला साइड है ना, ये वाला यहां पर अगर ये ऐसा टच कर जाए, यहां पर अगर ये ऐसा टच कर जाए तो यहां से एक ऐसा लाइन खींच देना। ठीक है। इसके एकदम सिद्धांत में। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ भैया, एक हम लोग ऐसे लाइन खींच देते हैं ये। ठीक है। ये गए और ये सीधा लाइन। अब क्लियर है? अच्छा इसको हटाना पड़ेगा, ये आ गया, ये 90 डिग्री में आ रहा है और ये आपका क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड। और ये आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने? देखो मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये सारी चीजें अगर हट जाए तो मजा आ जाए। अरे बहुत बढ़िया आदमी हो तुम, हट जाते हो। सबसे पहले एक ट्रायंगल रहेगा, कोई भी एक ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल बना लेना। उसके बाद सेट स्क्वायर रखना। सेट स्क्वायर को इसके ऊपर ऐसे ऐसे घसीट के ले जाना। घसीट के कब तक ले जाना? जब तक वो इसके पॉइंट के साथ अलाइन ना हो जाए। जैसे इस पॉइंट के साथ अलाइन होगा, एक सीधी लाइन खींच देना, ये आपका एल्टीट्यूड बन जाएगा, ये आपका एल्टीट्यूड बन जाएगा। क्लियर है? और ये देखो यहाँ पर वही स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहले ऐसा रखना, ये रखे स्केल के ऊपर, ऐसा सरकाया। सरकाने के बाद क्या करोगे? ये जैसे ही यहाँ पर आके ऐसा टच कर जाएगा तो यहाँ से एक ऐसी सीधी लाइन बनाना और ये सीधी लाइन आपकी एल्टीट्यूड कहलाएगी। डन है? चलिए भैया, अब ये बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है जिसका साइड ही उसका एल्टीट्यूड होगा? बिल्कुल होता है। कौन सा है भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये इसका साइड भी है और ये इसका एल्टीट्यूड भी है। ये इसका साइड भी है और इसका एल्टीट्यूड भी है। देखो 90 डिग्री में आ रहा है, देखो 90 डिग्री में आ रहा है, देखो 90 डिग्री में आ रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चैप्टर बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, 4 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आओगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।